दिल भर ही गया है तो मना करने में क्या डर है। मोहब्बत में बेवफाओं पर मुकदमे नहीं होते। रिश्तों में चीटिंग की परिभाषा क्या है? किसे कहते हैं आखिर ये चीटिंग? और क्यों लोग संबंधों में धोखा देते हैं, बेवफाई करते हैं? कुछ लोग कहते हैं तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम मुझसे चीटिंग कर रहे हो, जरूर तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। छुपाना भी धोखा है। आखिर किसे कहते हैं चीटिंग? आमतौर पर रिश्तों में बेवफाई या चीटिंग जिसे समझा जाता है वो है शादी के बाहर किसी और के साथ शारीरिक संबंध बनाए रखना। और ये चीटिंग आदमी या औरत दोनों में से किसी भी साइड से हो सकती है। लेकिन यहां सवाल ये भी उठता है कि आखिर ये चीटिंग लोग करते क्यों हैं? कारण बहुत सीधा साधा है। प्रकृति ने मनुष्य को बनाया ही इस तरह से है। जी हाँ, ये एक नेचुरल सिलेक्शन है। और ये बात शायद सीधे सीधे बहुत से लोगों को हजम ना हो, पर आप सोचिए, क्या यूनिवर्स ने, कुदरत ने, प्रकृति ने या कहिए ईश्वर ने हमें उसी आदिम रूप में नहीं बनाया था? क्या नेचर की किसी और प्रजाति में ये परिवार, ये रिश्ते, ये नैतिकता, ये समाज, ये सब हैं? ये तो समय के साथ इंसान ने अपनी जरूरत के अनुसार सामाजिकता को अपना लिया, परिवार की व्यवस्था की, शादी की व्यवस्था की, और अब एक आदमी और एक औरत बन गए जीवन भर के लिए एक दूसरे को समर्पित होने के लिए। समर्पण, तमाम विसंगतियों के बावजूद, और बहुत बार बिना किसी कंपैटिबिलिटी के। शादी यानी सामाजिक मान्यता के अनुसार आप किसी एक पुरुष या स्त्री से सेक्स करने के लिए प्रमाण पत्र पा चुके हैं और अब उसी से सेक्स करने के लिए बाध्य हैं। लेकिन यह सिस्टम कुदरत का बनाया हुआ नहीं है, और इसीलिए जब भी किसी को पहला मौका मिलता है, किसी भी आदमी को या स्त्री को अपने शादी से बाहर जाकर उस सुख को पाने का, तो सारी नैतिकता, मोरालिटी सब बाढ़ में तिनके की तरह बह जाती है और इंसान का वही जंगली आदिम रूप बाहर निकल कर आ जाता है। और इसे सामाजिक बंधनों में, नैतिकता में बांधा तो जा सकता है, लेकिन खत्म नहीं किया जा सकता। कई बार आप खबर पढ़ते हैं ना कि इंसान ने कंक्रीट का जंगल खड़ा कर दिया, तमाम पेड़ों को काट दिया, पहाड़ों को काट कर फ्लाईओवर और बिल्डिंग बना ली, और फिर अचानक एक दिन आपको यह भी खबर आती है कि भयंकर बारिश हो गई, बाढ़ आ गई या कोई अन्य प्राकृतिक आपदा आ गई और सब कुछ तहस नहस हो गया। कुछ ऐसे ही तहस नहस हो जाते हैं हमारे मूल्य, हमारी नैतिकता, हमारे सामाजिक सरोकार। और मैं बात मोरालिटी की कर ही नहीं रहा, नैतिकता की बात नहीं कर रहा हूं मैं तो बात कर रहा हूं यूनिवर्स के सिस्टम की। और प्रकृति के नियम के अनुसार इस चीटिंग को खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर एक सवाल आता है, सभी लोग तो इस तरह से संबंध नहीं बनाते, सभी लोग तो चीटिंग नहीं करते, समाज के बने हुए बंधनों और नैतिकता का पालन भी करते हैं। तो आखिर वो कौन लोग हैं और क्या कारण है कि इंसान रिश्तों में चीटिंग करने लगता है? आज थोड़ी बातचीत इसी पर की जाएगी। और आपको ये बातचीत पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपका क्या मानना है इस संबंध में। और साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और जो साथी चैनल के साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि अगर कोई हमारे साथ बेवफाई करे, रिश्तों में धोखा दे दे, तो हमें अपने आप को किस तरीके से संभालना चाहिए, हमारा पहला कदम क्या होना चाहिए, किस तरह से हम अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख सकते हैं, अपने आप को हर्ट में, गिल्ट में, रिग्रेट में, एंगर में, डिप्रेशन में जाने से बचा सकते हैं। आज हम इसी चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। आज हम बात करेंगे इस बात की कि आखिर ये नौबत आती क्यों है, कोई इंसान दूसरे इंसान को प्यार में धोखा देता क्यों है, आखिर ऐसी क्या मजबूरी होती है, उस मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। और क्या इस स्थिति को अवॉइड किया जा सकता है? तो कुल मिलाकर एक अलग नजरिए से इस बेवफाई या चीटिंग शब्द को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, बात ऐसी है, हम सभी कहीं ना कहीं रिश्तों में इस तरह की चीटिंग करते ही हैं। और ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि ये चीटिंग हम सिर्फ और सिर्फ फिजिकल करते हो, ये इमोशनल भी हो सकती है ना। ये अलग बात है कि जब भी हम चीटिंग की बात करते हैं तो हम शारीरिक संबंधों की ही बात करते हैं और स्त्री और पुरुष के रिश्तों की बात की जाती है। लेकिन चीटिंग तो किसी भी रिश्ते में हो सकती है ना। चीटिंग दरअसल है क्या? जिससे आपने कमिटमेंट किया
किसी भी तरीके का, उस कमिटमेंट को पूरा ना करना, समय ना देना, ख्याल ना रखना, तो ये तो किसी भी रिश्ते के अंदर हो सकता है, इनफैक्ट होता है। और अगर आप फिजिकल रिलेशन की बात को रहने दें तो मानसिक धरातल पर वैचारिक रूप से तो हम ये चीटिंग सभी करते हैं। जब हम किसी फिल्म को देखने जाते हैं और वहां किसी हीरो या हीरोइन को देखकर खुश होते हैं, अपने आप को उस जगह पर रखकर देखने की कोशिश करने लगते हैं, तो क्या ये एक प्रकार से चीटिंग नहीं है? तो शरीर की बात छोड़ दें, विचारों की बात करें तो कौन है ऐसा जो इस खेल में पाक साफ निकलेगा? क्यों करते हैं लोग रिश्तों में धोखा? तो इसके पीछे एक बड़ा कारण इंसान की साइकोलॉजिकल जरूरतें होती हैं, और हर इंसान अपनी जरूरत के हाथों मजबूर होता है, और वो अपनी जरूरतों के अकॉर्डिंग ही अपनी जिंदगी के सभी फैसले लेता है। उसकी लाइफ में जो भी अच्छा या बुरा होता है वो उसकी इन जरूरतों के अनुसार ही होता है। और कहां से आती हैं ये जरूरतें? कौन सी हैं ये जरूरतें? साथियों, जिस तरह मोबाइल के साथ कुछ प्री इंस्टॉल ऐप आते हैं, लैपटॉप के साथ कुछ प्री इंस्टॉल सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक उसी तरह इंसान के पैदाइश के साथ ही कुछ प्री इंस्टॉल साइकोलॉजिकल नीड्स भी होती हैं। और देखिए, शारीरिक जरूरतें या फिजिकल नीड्स तो सबको दिखाई देती हैं और हम उन्हें पूरी भी करते हैं, जैसे भोजन, हवा, पानी, ये सब हमारी शारीरिक जरूरतें हैं, नींद। लेकिन उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी मनोवैज्ञानिक जरूरतें होती हैं, जिनको हम अक्सर अनजाने में ही पूरा करते हैं और दूसरे लोगों की साइकोलॉजिकल नीड्स की कोई परवाह भी नहीं करते। और बस यहीं से शुरुआत होती है संबंधों में टकराव की। तो 6 प्रकार की जरूरतें होती हैं हर इंसान के अंदर, जिनको हम प्री इंस्टॉल्ड साइकोलॉजिकल नीड्स या PIP नीड्स कह सकते हैं। और इन सभी का सीक्वेंस हर इंसान के अंदर अलग हो सकता है। तो कुछ की पहली जरूरत सुरक्षा या सिक्योरिटी होती है, और इसी को हम कंफर्ट भी कह सकते हैं। कुछ की लव एंड कनेक्शन की पहली जरूरत होती है, कुछ इंसानों की जरूरत इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा होती है, और कुछ की पहली जरूरत ग्रोथ या विकास की होती है, और कुछ के लिए पहली जरूरत सर्विंग एंड कंट्रीब्यूशन होती है। लेकिन मैं आज जिस जरूरत की बात यहां कर रहा हूं वो है बदलाव की जरूरत या अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी। होती सभी में 6 की 6 हैं, बस प्रायोरिटी का फर्क होता है उनके सीक्वेंस में, कौन सी टॉप में है, कौन सी नीचे है। तो बाकी सब पर हम चर्चा फिर किसी और दिन करेंगे। मैं अपने NLP और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मास्टर्स कोर्स में इन ह्यूमन नीड्स पर डिटेल में चर्चा करता हूं, और वो टेक्निक्स भी बताता हूं जिससे हम अपनी जरूरतों के सीक्वेंस को बदल सकें। दरअसल जरूरत को हम रोक तो सकते नहीं, क्योंकि ये जरूरतें हैं, चाहत नहीं। चाहत को रोका जा सकता है, जरूरत तो पूरी करनी होती है, तो वो हमें पूरी करनी ही है। लेकिन उन जरूरतों को पूरा करने का तरीका वो हम जरूर बदल सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स उनका सीक्वेंस भी चेंज कर सकते हैं, जिससे हमारी जिंदगी के रिजल्ट और जिंदगी की क्वालिटी भी चेंज हो जाती है। तो दूसरी बात है तरीका, यानी क्या हम हेल्दी तरीके से अपनी उस जरूरत को पूरा कर रहे हैं या अनहेल्दी। हेल्दी तरीका वो है जिसमें कोई दूसरा हर्ट ना हो, दुखी ना हो, किसी और को हम परेशान ना करें। और अनहेल्दी तरीका वो है जिसमें हम सामने वाले की किसी परेशानी या दुख की कोई चिंता नहीं करते। तो ये संबंधों में चीटिंग, ये तो एक अनहेल्दी तरीका हुआ ना। अपनी किसी भी जरूरत को पूरा करने के लिए आप किसी और को तकलीफ दे रहे हैं। लेकिन आज हम बाकी जरूरतों की बात नहीं कर रहे, आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक जरूरत की, वो है बदलाव की भूख या बदलाव की जरूरत। जिन लोगों में बदलाव या अनिश्चितता की ये जरूरत सबसे ज्यादा होती है, आप पाएंगे कि ऐसे ही लोग अपनी शादी के इतर संबंध बनाते हैं। और जो लोग बदलाव अपनी जिंदगी में चाहते हैं, जिनकी जरूरत बदलाव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो लोग हर चीज में बदलाव चाहते हैं। जी हाँ, यहां तक कि रिश्तों में भी। और देखा जाए तो वो केवल अपनी जरूरतें पूरी कर रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों को जरा भी अवसर मिलता है, कोई भी मौका आ जाए या इस जरूरत की कमी जरा सी भी महसूस होने लगे, तो ये लोग कहीं ना कहीं ऐसा मौका तलाश ही लेते हैं।
अपनी उस जरूरत को पूरा करने के लिए। अच्छा, एक और बड़ा कारण यह भी है कि जब एक महिला गर्भवती होती है तो पुरुष की अपनी पार्टनर से एक स्वाभाविक सी दूरी बन जाती है और फिर ज्यादा समय तक पत्नी से ये दूरी होने पर पति का खुद को संतुष्ट करने के लिए इस तरह से संबंध बनाना बहुत आम देखा गया है। और रिसर्च यही बताती है कि जिस समय स्त्री प्रेग्नेंट हो जाती है तो पुरुष अपनी जरूरत को पूरा नहीं कर पाता। औरत अपने लव एंड कनेक्शन की जरूरत को पूरा कर रही है अपने उस बच्चे से जो उसके पेट में है, और उसके बाद जब वो पैदा होता है तब भी। यह आमतौर पर देखा गया है कि इस समय अधिकांश महिलाओं के अपने पति के साथ इंटीमेट रिलेशंस बहुत कम हो जाते हैं, जो कि बहुत नेचुरल है, बहुत स्वाभाविक है। और अब वो इंसान इस समय अपने आप को अकेला महसूस कर रहा होता है, अपनी लव एंड कनेक्शन की जरूरत और अपनी शारीरिक जरूरत को पूरा नहीं कर पाता। और इस पूरे पीरियड में पूरे परिवार की अटेंशन या तो वो छोटा बच्चा होता है पेट में, या पैदा होने के बाद भी, या फिर उस स्त्री पर होता है। उसका ख्याल रखना पति का और पूरे परिवार का पहला दायित्व होता है। अब ये पीरियड उस आदमी के लिए बड़ा निग्लेक्ट फील करने वाला होता है, और ठीक ऐसे समय में जिनकी मनोवैज्ञानिक जरूरत बदलाव की सबसे ज्यादा है, वो लोग भटक जाते हैं और उनका संबंध दूसरी जगह बन जाता है। अब ये सही है या गलत, मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ उसका कारण बता रहा हूं। नैतिक रूप से बिल्कुल ये स्वीकार्य नहीं है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि वो इंसान केवल अपनी जरूरत को पूरा कर रहा है। हमें ऐसे में देखना यह भी है कि अगर ये हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं। ये बहुत चुभन देने वाली बात होती है, बहुत तकलीफ देने वाली बात होती है कि जिसके बच्चे को हम 9 महीने से अपने पेट में संभाले हुए हैं, जिसके लिए अपना घर परिवार छोड़कर जिसके साथ रहने लगे हैं, और वो इस समय कहीं और अपना ध्यान कर लेता है, किसी और के साथ संबंध बना लेता है। तो ये अपने आप में बहुत हर्ट करने वाली बात होती है, बहुत घुटन होती है। लेकिन एक चीज का ख्याल रखें कि वो इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने आप को किस तरह से खुश रख सकता है, अपने आप को किस तरह से संतुष्ट रख सकता है, ये देख रहा है और वही कर रहा है। और अपने आप को खुश रखना ये उसी की जिम्मेदारी है, ठीक उस तरह से कि आप जब हर्ट हो रहे हैं बावजूद इसके अपने आप को स्वस्थ और प्रसन्न रखना आपकी जिम्मेदारी है। अब बात चाहे शरीर की हो या मन की हो, इमोशनल जरूरत पूरी करनी हो या शारीरिक जरूरत पूरी करनी हो, ये हर इंसान का अपना फर्ज होता है अपने प्रति कि वो अपनी उन जरूरतों को पूरा करे। और अगर वो ऐसा नहीं करता, ऐसा करने में असमर्थ रहता है, तो शारीरिक जरूरत तो फिर एक बार को बर्दाश्त कर ली जाती है, लेकिन मानसिक जरूरतें जो होती हैं वो अगर पूरी नहीं होती, हमारी मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी नहीं होती, तो इंसान बहुत सफोकेशन फील करता है, घुटन। वही घुटन यहां एक आदमी को भी हो रही है, और धीरे धीरे अगर वो इस घुटन में रहता है तो कहीं ना कहीं अपने आप के प्रति वो अन्याय कर रहा होता है। तो जैसे अपने आप को पॉजिटिव रखना, पॉजिटिव इमोशंस में रखना आपका फर्ज है, जिसकी विस्तृत चर्चा हमने पिछले वीडियो में की थी, ठीक उसी तरीके से हर इंसान को अपने आप को अपनी इच्छा अनुसार निर्णय लेने का और अपने आप को पॉजिटिव रखने का हक है। अब हमें इन रिश्तों को ढोना है या रिश्ते बेहतर बना लेने हैं, या अलग होकर नई दुनिया के अंदर नया रिश्ता बनाना है, और कब ऐसा करना चाहिए, इस सब पर चर्चा हम फिर किसी और दिन करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूं कि क्या क्या कारण होते हैं हमारे रिश्तों में चीटिंग के। तो एक बड़ा कारण रोमांस की कमी है। जिन कपल्स के बीच उत्साह और रोमांस की कमी होती है, वहां किसी एक की जिसकी जरूरत ज्यादा होती है वो बाहर की ओर रुख कर लेता है और दूसरा रह जाता है अकेला, और अब वो सारा दोष दे रहा है कि मेरे साथी ने मुझे प्यार में धोखा दे दिया। लेकिन क्या ये कुछ ऐसा नहीं है कि तुम भूखे हो, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें खाना नहीं दे सकता और मैं तुम्हें बाहर से कहीं खाने भी नहीं दूंगा। बात आ रही है समझ में? लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी अक्सर यह समस्या पाई जाती है।
अपनी पार्टनर से दूर रहने वाले आदमी या औरतें, उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ आकर्षण हो ही जाता है। और इमोशनल दूरी होना, ये एक बहुत बड़ी वजह होती है। कई कपल्स के बीच में इमोशनल रिश्ता बिल्कुल मजबूत नहीं होता। कोई एक बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होता है और दूसरा अपनी सेल्फ वर्दीनेस को तलाशता रहता है, या तो उनका वैचारिक मतभेद बहुत ज्यादा रहता है और उनका मेंटल और इमोशनल बॉन्ड बन ही नहीं पाता। और जब दोनों की पसंद नापसंद बिल्कुल अलग हो, इमोशनल बॉन्डिंग में कमी हो, तो उनकी वाइब्रेशंस आपस में मैच नहीं करती। और प्यार और अट्रैक्शन, ये सब तो वाइब्रेशंस का ही खेल है। ऐसे में शादी में रहते हुए भी वो खुद को बहुत अकेला महसूस कर सकता है। और इसी स्थिति में अगर बाहर से कोई दूसरा व्यक्ति उन्हें हल्का सा भी इमोशनल सपोर्ट दे दे, उनको एप्रिसिएट कर दे, उनके आत्मसम्मान को सहारा दे दे, तो वो ये अफेयर कर लेते हैं। और इसके अलावा शारीरिक संबंधों की खराब स्थिति, ये भी एक कारण होता है। शादी के रिश्ते को मजबूत रखने के लिए सेक्स का अच्छा होना बहुत जरूरी है। हालांकि सेक्स शादी में एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन अगर वो सामान्य है तब ये इतना महत्वपूर्ण नहीं लगता, सब नॉर्मल लगता है। लेकिन अगर सेक्स सामान्य नहीं है तो ये एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। जिन जोड़ों के बीच शारीरिक संबंध खराब होते हैं, वहां इस डिजायर को पूरा करने के लिए वो अफेयर का सहारा ले लेते हैं। और एक बात, कई बार जब लड़का लड़की शादी के लिए तैयार नहीं होते, पर उन्हें घर वालों के दबाव में आकर शादी करनी पड़ती है, ऐसे में भी रिश्ते में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और तो और आज के बाजारवाद के युग में पैसे की तंगी भी बहुत बार शादीशुदा जोड़ों के बीच झगड़े की वजह बन जाता है। और इस वजह से कभी कभी व्यक्ति किसी ऐसे साथी की तलाश करने लगता है जो कि आर्थिक रूप से स्थिर हो, मजबूत हो। तो जितना आप ढूंढने जाएंगे, जितना आप गहरा डीपली इसको समझने की कोशिश करेंगे, ढेरों कारण निकलते जाएंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारणों में स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा कारण निकल कर आता है। आजकल के दौर में हाई डिमांड वाले करियर और लंबे लंबे समय तक काम करने के कारण स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ गया है। शादीशुदा लोग अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पाते हैं और उस तनाव को कम करने के लिए, कुछ नया ट्राई करने के लिए इस अफेयर में या चीटिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, मगर जो रिश्तों की अहमियत ही ना समझ पाया, उस शब्दों को क्या समझेगा। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि ठीक उन्हीं परिस्थितियों में, बिल्कुल एक जैसे हालातों में सभी लोगों का रिएक्शन एक जैसा नहीं होता। सभी लोग इन कारणों की वजह से अपने संबंध बाहर नहीं बनाते, क्योंकि सबकी अपनी साइकोलॉजिकल नीड्स अलग होती हैं, उनकी प्रायोरिटी अलग होती है, सीक्वेंस अलग होता है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह आ जाता है कि अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो आप इसे कैसे हैंडल करें। तो हैंडल करना तो मैंने पिछली वीडियो में पहले ही सिखा दिया है, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। और आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखें। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और किसी और दिन इसे और बारीकी से समझने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि मानव मन 2 और 2 4 की तरह नहीं होता। हर बार 2 और 2 को जोड़ें तो रिजल्ट 4 ही आए, ऐसा नहीं होगा। हर बार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अलग समीकरण निकलते रहेंगे। लेकिन अल्टीमेटली हमें अपनी इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए। अपने जीवन को किन्हीं भी परिस्थितियों में खूबसूरत से खूबसूरत बनाने की कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए, और दूसरों की इच्छाओं का भी पूरा सम्मान करना चाहिए। और फिर से कहना चाहूंगा कि सभी के जीवन का अल्टीमेट गोल हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन ही है, लाइफ में फुलफिलमेंट की एक फीलिंग। और आप इसे किस जगह तलाश रहे हैं, ये आपकी पर्सनैलिटी और आपकी मनोवैज्ञानिक जरूरतों पर निर्भर करता है। दोस्तों, वीडियो को अब मैं समाप्त करता हूं। आशा है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा साथियों में शेयर करें। बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे एक और थॉटफुल यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करते रहें। नमस्कार।